बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ petty cash book on the impress system from the following transactions। petty cash book बनाएं impressed सिस्टम की बुनियाद पे नीचे दी गई ट्रांजैक्शन से। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपके आ रही है petty cash book। आपने अभी तक 3 किस्म की जो कैश बुक हैं वो पढ़ी हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम। पैटी कैश बुक नई चीज़ आ गई। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये दो नई चीज़ें हैं जो अभी हम पहले देखते हैं, फिर कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक इसका तो आपको इल्म ही है कि जिसमें कैश का कार्ड की लिखा जाए, कैश का कार्ड रखा जाए, कैश रिसीट, कैश पेड। ये लफ्ज़ जो है ये नया है, पैटी। इसके दो मीनिंग हैं, एक तो है माइनर और दूसरा है लेस इम्पोर्टेंट। यानी माइनर का मतलब जो चीज़ छोटी हो, पैटी, और दूसरा इसका मीनिंग है लेस इम्पोर्टेंट, यानी जो चीज़ कम अहम हो या जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत ना हो। तो रूटीन में हम क्या करते हैं कि जो भी कैश की रिसीट, पेमेंट है वो तो लिखते हैं हम 3 कॉलम कैश बुक में या डबल कॉलम कैश बुक में। तो रूटीन में हमें छोटे छोटे अखराजात को चलाने के लिए, छोटे अखराजात करने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो कैश है उसकी अमाउंट थोड़ी होती है, लेकिन उन ख़र्चों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। जैसे अभी आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखें जनवरी 1 से लेकर जनवरी 8 तक मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सेकंड से स्टार्ट हो रहा है पेड बस फेयर, पेड कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर, पेड फॉर स्टेशनरी। यानी ये छोटे, और इनकी वैल्यू देखें, इसमें ₹4, ₹8, ₹18, ₹20, ₹16, यानी बहुत कम है। अगर आप इन सब को भी जमा कर लें तो इसकी वैल्यू जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं, कम ही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, यानी 200 या 300 होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब ये रूटीन के खर्चे हैं, यानी हमें पूरे वीक में कोई बॉल पॉइंट की ज़रूरत पड़ सकती है, वो हमने ख़रीद ली। कोई हमने ख़त लिखना है, उसके ऊपर टिकट लगाने के लिए ये ख़र्चे चाहिए, इनकी वैल्यू बहुत कम है। या कोई ये इस तरीके से टांगा चार्जेस लिखे हैं, यानी ये पुराने वक्तों की बात है। यानी अभी आप इसको कह सकते हैं कि बस का किराया है कि यहाँ से कोई बंदा ऑफिस के काम से भेजा किसी दूसरी जगह, तो वो वैगन में या बस में बैठ के गया तो उसका 20 रुपये या 30 रुपये किराया लगा। अब ये छोटे छोटे खर्चे हैं, इनको चलाने के लिए जो है ना हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि ये चीज़ें जो इस तरह के खर्चे हैं, ये मेन बुक में जो कैश बुक, मेन कैश बुक है, यानी 3 कॉलम कैश बुक है, उसमें नहीं लिखते। इन चीज़ों के लिए एक अलग बुक बना ली जाती है। और ये देखें, ट्रांजैक्शन की तादाद ज़्यादा है लेकिन वैल्यू बहुत कम है। यानी यही जो अभी हमने मीनिंग पढ़ा है, लेस इम्पॉर्टेंट। तो लेस इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि इनकी वैल्यू बहुत कम है, पैटी है, छोटी आइटम्स हैं। तो इसके लिए हमें जो एक्सपेंडिचर चाहिए, जो हमने खर्चे करने हैं, उसके लिए हम एक अलग बुक बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक। एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम जो है ये क्या, इम्प्रेस्ड में क्या करते हैं कि इस तरह के जो छोटे अखराजात हैं, माइनर एक्सपेंडिचर हैं, इनको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मुतलका बंदा है उसको एक दफ़ा ही पैसे दे देते हैं। एक लिमिट रख लेते हैं कि जी पूरे हफ्ते में कितना खर्चा होता है, 200, चलो जी 300 दे दो। तो 300 रुपये या 200 रुपये दे दिया उसको। अब वो क्या करेगा, इसमें से खर्चे करता जाएगा।
जब ये 200 ख़त्म हो जाएगा फिर इसको 200 और मिल जाएंगे। तो ये जो इकट्ठा इसको पैसा मिल गया एडवांस, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। और जब ये खर्चा, ये पैसा जो है सारा ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसको फिर 200 और मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं रिकूपमेंट। यानी 200 मिलेगा, खर्च कर देगा, फिर 200 और ले लेगा, फिर खर्च कर देगा, ये इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। पेटी कैश बनाने का एक और मकसद भी है कि इन ट्रांजैक्शन को अगर हम मेन कैश बुक में लिखेंगे तो क्या होगा, वो कैश बुक बहुत बढ़ जाएगी, वैल्यू इनकी कम होगी, यानी इसके ऊपर जो है ना हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मेन कैश बुक में नहीं लिखते, एक अलग से बुक बना लेते हैं, पेटी कैश बुक। तो आए स्टार्ट करते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक कॉलम बनेगा पेटी कैश बुक। सबसे पहले एक कॉलम बनेगा जिसमें हमें इन खर्चों के लिए, छोटे छोटे अखराजात के लिए पैसे मिलेंगे, इसको हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद हम डेट लिखेंगे, ये डेट का कॉलम। इसके बाद दूसरे कॉलम में उसी तरह हम पर्टिकुलर्स, ये हो गया। फिर वोचर नंबर, इसके बाद आपका आएगा टोटल का एक कॉलम बनाएंगे। अब आपने जितने भी खर्चे होंगे, ये आपको इल्म होगा बिज़नेस को देखते हुए कि कौन कौन से खर्चे जो हैं हम पूरे हफ्ते में करते हैं। इसमें इस तरह का खर्चा भी हो सकता है, जैसे कोई ऑफिस में कोई इस तरीके से दफ्तरी काम से आया ऑफिशियल मैटर में, तो हमने उसको कोई चाय वगैरह पिलाई, वो खर्चे भी इससे मीट हो सकते हैं, यानी एंटरटेनमेंट। अब ये देखें इसमें ख़र्चों की नोयत क्या है। सबसे पहले तो रिसीव्ड ₹200 फ्राम द चीफ कैशियर फॉर पेटी कैश, यानी ये 200 मिला है तो हम सबसे पहले इधर लिख देंगे 200, यानी जो भी पैसा मिलेगा ये इंटरेस्ट की बुनियाद पे है, तो इकट्ठा 200 रुपये मिल गया इसके लिए। ठीक है, ताकि ये ख़र्चे जो हैं वो चलते रहें, और इसके लिए हम वो क्या करेंगे, एक दफ़ा ही पैसे दे देंगे कैश की सूरत में। इसके बाद ये खर्चे होंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ख़र्चा है। एक तो ये बस फेयर है, फिर दूसरा कॉटेज है, फिर पोस्टेज है, फिर वेजेस है, फिर स्टेशनरी है, फिर बस फेयर है, फिर रिपेयर ऑफ चेयर्स है, फिर टांगा चार्जेस है, कॉटेज है, यानी इसी तरह के। अब हम क्या करेंगे, इन सब के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले जो है वो बस फेयर है, ये हमारा कॉलम हो जाएगा डेट, ये हमारा पर्टिकुलर्स। इसके बाद ये हमारा वोचर नंबर। वोचर नंबर के बाद मैंने कहा था टोटल। ये टोटल किसका होगा, इन सारे कॉलम जो अभी हम बनाएंगे, और ये आप अपनी मर्ज़ी से सवाल को देखते हुए बना सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई इतने कॉलम इसमें होंगे। सवाल देखें, उसमें जो जो अखराजात हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए एक अलग कॉलम बना लें, और जो कोई एक ही है, एक दफ़ा ही हुआ है, तो उसके लिए आप मिसलिनियस का कॉलम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बस फेयर है, तो ये इसको हम नाम दे देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद जो है ये जो 200 है, इसके हम सामने लिखेंगे कैश रिसीव्ड, और ये कब रिसीव हुआ, जनवरी 1 को। दूसरा जो खर्चा है वो हमारा कार्टेज है, ये हम लिख लेंगे कार्टेज। इसके बाद ये हमारे पास पोस्टेज आ रही है, ये हम लिख देंगे पोस्टेज। ये टिकट वगैरह जो लिफाफों के ऊपर लगते हैं लेटर्स भेजने के लिए। इसके बाद वेजेस है, वो हम लिख देंगे वेजेस। इसके बाद ये आ रही है स्टेशनरी। ये भी बार बार होने वाला है, क्योंकि हमें दफ्तर में पेपर, बॉल पॉइंट, स्टेशनरी, इंक वगैरह ये चाहिए होती है, तो हम लेकिन स्टेशनरी। फिर इसके बाद आ गया वो बस फेयर, ये पहले भी हो गया है। इसी तरह एक ये ख़र्चा आ रहा है रिपेयर का,
पेयर में, ये आपके कॉलम बन गए। ठीक है, और इधर आप अपनी मर्ज़ी से एक और भी लिख सकते हैं मिसलिनियस के लिए, ऐसे अखराजात जो कि एक दफ़ा हो, यानी 3-4 ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं जो मुख्तलिफ हैं लेकिन कभी कभार हुए, तो वो इसमें मिसलिनियस में भी आप डाल सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पेड बस फेयर फॉर ₹4, तो हम इधर लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 4, और इधर लिख देंगे बस फेयर, और ये जनवरी 2, फिर 2 को ही उसने कार्टेज पे किया है 8, आप इधर कार्टेज में 8 लिख दें और इसके सामने इधर यही लफ्ज़ लिख दें कार्टेज। इसके बाद पोस्टेज है, इसमें ₹18 है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो ये इस कॉलम में आप लिखें 18, इधर लिख दें 3 को पोस्टेज या स्टैम्प्स, जो भी कोई आएगा वो इधर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर 20, इधर आप लिख दें वेजेस, और इधर लिख दें 20। इसके बाद स्टेशनरी है ₹16, इधर आप स्टेशनरी में लिख दें 16, और इधर लिख दें 4 तारीख को स्टेशनरी। नेक्स्ट है पेड बस फेयर ₹10, बस फेयर में ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, और इसे इधर जो है ₹10 लिखें और इधर लिख दें बस फेयर। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ चेयर्स, रिपेयर ऑफ चेयर्स में इधर लिखें 40, इधर लिख दें चेयर्स, रिपेयर ऑफ चेयर्स, या रिपेयर अकाउंट या रिपेयर चार्जेस, जो मर्ज़ी लिख दें। आगे है टांगा चार्जेस ₹4, ये भी ट्रैवलिंग में आएगा, इधर लिख दें टांगा चार्जेस। इसके बाद है जी कार्टेज 14, कार्टेज में 14 लिख दें। पोस्टेज में 24, पेड पोस्टेज, इधर पोस्टेज, यानी एक मुतलका कॉलम में लिख देना है और पर्टिकुलर्स में उसकी डिटेल लिख दें, यही लिख दें या चेंज करके, जैसे यहाँ ट्रैवलिंग है तो इधर हमने बस फेयर लिखा। आगे 24 के पेड कार्टेज, ये भी 20 है, इधर भी कार्टेज, और आखिर में है पेड फॉर स्टेशनरी ₹10, स्टेशनरी में 10, और इधर स्टेशनरी। अब आपने क्या करना है, यही इधर इसके सामने टोटल लिख देना है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 18 है टोटल में, ये इधर 20, ये 16, इसके बाद है 10, फिर 40, फिर 4, फिर 14, फिर 24, फिर ये जो है 20, और फिर ये 10। ये आपके जो है टोटल अखराजात हो गए। अब आपने क्या करना है, इधर इसमें इसका टोटल करेंगे, ये है 8 4 12 और 8 30 50 60 76 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 10, तो ये बन गए 188। अब 188 है, अब क्या होगा कि आपके पास बचे कितने हुए हैं 200 से, तो इसमें से बैलेंस कितना बचा, बैलेंस ₹12, तो ये 200 पूरा हो गया। अब क्या होगा, ये ख़र्चा तो बुक हो गया, इनका भी टोटल कर दें आप सबके सामने, ये हो गया 18, ये हो गया 42, ये है 8 4 12 42 हो गया। इसके बाद है ये आपका, ये भी 42। अच्छा, इसमें जो है ये 20, ये 26 40, अब इसका भी क्रॉस टोटल चेक कर लें, 40 26 20 42 प्लस 42 प्लस 18,
ये भी 188 ही बनता है। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि या इसने कितने पैसे खर्च लिए इसमें, इस वीक में, ये थे 188। अब क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ इसको ये इतने पैसे और मिल जाएंगे 188। तो जो अगले महीने का जो बैलेंस होगा नेक्स्ट वीक का, सॉरी ये 4 है, डेट इधर 4, आगे पेड बस फेयर ये 5th का है, फिर ये ₹4, ये टांगा चार्जेस ये हैं, ये 6, ये 4 और ये 5, ये 6, आगे कार्टेज ये 7, ये भी 7 और ये भी 7 और 8, यानी ये पूरे वीक का खर्चा जो है बुक हो गया। इसमें इतना खर्चा हुआ। अब जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो इसको 188 और मिल जाएंगे, तो फिर इसके बाद अगले महीने यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड। यानी इम्प्रेस्ड में क्या होता है, हमें एडवांस पैसे मिल जाते हैं और जब महीना या हफ्ता जो भी पीरियड रखा हुआ है या 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो जितना खर्चा हो जाएगा उतने पैसे और मिल जाएंगे और ये 200 आपके पास हमेशा रहेगा जब भी पीरियड नया स्टार्ट होगा। अगर अगला वीक स्टार्ट हो रहा है तो अगले वीक के शुरू में आपके पास 200 हो जाएंगे। अगर मंथली रखा हुआ है तो हर मंथ में आपके पास स्टार्ट में 200 होंगे। ठीक है, ये सवाल जो है इतना अहम नहीं है पेपर के एंगल से। पेपर में तो इसके आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया तमाम चीज़ों का होना चाहिए। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।